चलें नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3.9। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3.9? क्वेश्चन कह रखा है कि दो सिटीज़ हैं ए एंड बी और दोनों के बीच बस सेवा चलती है, ठीक है ना, और हमेशा टी मिनट के बाद दोनों तरफ से बसें चलती हैं। दो सिटी है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ेगा नहीं फिर। हाँ, दो सिटीज़ हैं ए एंड बी और हर टी मिनट बाद, आफ्टर एवरी टी मिनट्स, एवरी टी मिनट्स, हर टी मिनट के बाद दोनों तरफ से बसें निकलती हैं। हर टी मिनट बाद दोनों तरफ से बसें निकलती हैं। वे हर 1 घंटे पे दोनों स्टेशन से, ए से भी एक बस इधर एक बस इधर। लेकिन सुबह स्टार्टिंग हुआ, मान लो सुबह स्टार्टिंग हुआ 5 बजे सेवा स्टार्ट हुई और सुबह ठीक 5 बजे दोनों जगहों से एक बसें निकल पड़ी और उसी क्षण एक आदमी सुबह कै बजे? 5 बजे एक आदमी साइकिल लेकर यहां से निकल पड़ा। एक आदमी निकल पड़ा उसी क्षण। या फिर उसी क्षण ना कहो, मान लो एक आदमी इस सड़क पर चल ही रहा है, ठीक है ना, एक आदमी इस सड़क पर परमानेंट चल रहा है। अब जैसा समझ में आए, एक आदमी इस सड़क पर चल रहा है परमानेंट, एक आदमी से मतलब परमानेंट सड़क पर चल ही रहा है, या कोई मशीन है जो परमानेंट इधर चल रही है, उसकी रफ्तार है कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर वो इधर चल रहा है, आदमी की रफ्तार है। अब क्या कह रखा? अब 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, जरा इसकी स्पीड निकाल लो, चाहो तो किलोमीटर पर आवर से, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ठीक है, चलो आगे देखा जाएगा। कह रखा है कि ये आदमी क्या नोटिस करता है? ये आदमी नोटिस करता है कि हर 18 मिनट के बाद एक बस इसको इधर से क्रॉस कर जाती है। हर 18 मिनट के बाद एक बस इसको क्रॉस कर जाती है। एक बस, ये हर 18 मिनट के बाद एक बस इस आदमी को क्रॉस कर जाती है और हर 6 मिनट के बाद इस आदमी को एक बस इधर से क्रॉस कर जाती है। फिर क्या कह रखा है? कह रहा है कितने समय बाद बसें लीव की जा रही हैं। ये टाइमिंग क्या है? ये जो हर आफ्टर एवरी टी मिनट्स इधर से बसें छोड़ी जाती हैं, वो टी कितना टाइमिंग है, कितने मिनट बाद छोड़ा जा रहा है। अब देखिए, बसें सड़क पर किस चाल से चलती हैं? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस? तो मैं मान लेता हूं, माना दोनों बसों की स्पीड, ये दे रखा है सवाल में कि दोनों बस सेम स्पीड से v है, और आदमी की स्पीड में कितना मान लेता हूं? u मान लेता हूं, और 20 किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक है ना। और टी मिनट्स बाद बसें छोड़ी जाती है, तो मैं टी मिनट को जरा घंटे में बदल लूँ, 60 से डिवाइड कर दो, बस ये आवर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इस चीज को ना। और आदमी सड़क पर चलता जा रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है। अब हुआ क्या कि सबसे बड़ी चीज यही है, इसी चीज को आपको समझना है, इसी चीज को आपको समझना है, यही कठिन है। ये आदमी नोटिस करता है कि 18 मिनट को घंटे में बदल लो जरा, 18/60 घंटा हो जाएगा, और 6 मिनट को बदल लो, 6/60 घंटा हो जाएगा। अब ये आदमी नोटिस करता है कि ठीक 18 मिनट बाद एक समय गाड़ी इसको क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना। समझना है आप, यही आपको समझना है।
18 मिनट बाद, 18 मिनट बाद इस आदमी को इधर से बस क्रॉस करती है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं बड़ी बात क्या है कि अगर इधर से आने वाली बस उस आदमी को क्रॉस कर जा रही तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि बस ने पकड़ने में आदमी को कितना मिनट ले लिया, 18 मिनट ले लिया। बस ने आदमी को पकड़ने में कितना मिनट ले लिया, 18 मिनट ले लिया, ठीक है ना। बस ने आदमी को पकड़ने में कितना मिनट ले लिया, 18 मिनट ले लिया। आप पहले समझिएगा इस प्रश्न को। ये देखो देखो, साइकिल वाला चल रहा है, ये साइकिल वाला पर्सन है, और यहां से जो बस चली है ए से, ये वो है। अब ये तो सच ही है कि इनके बीच कुछ तो डिस्टेंस है कि नहीं, कुछ डिस्टेंस है ना, कुछ डिस्टेंस है। ये बस इसको भी चलेगी, और प्लस जितना ये आगे निकल जाएंगे, चूंकि 18 किलोमीटर से चल भी तो रहे, रुके तो है नहीं, खड़े होते तब तो केवल इतने चलता ही बसा, लेकिन ये आगे भी चलते जा रहा है, तो ये जो बसा है वो भी चलेगी, जो कौन भी चलेगा, साइकिल चलेगा। साइकिल जो रुका तो है ना, ये चलते जा रहा है, तो बस वो भी चलेगी, ठीक है ना, वो भी चलेगी, ठीक है ना। लेकिन सापेक्ष रूप से कितना, हम कहते हैं इनके बीच की दूरी मान लो 50 मीटर है, और जब चलने लगे दोनों, ये भी चलने लगे, ये भी चलने लगे, ये 100 मीटर और चले, तो ये सड़क, तो इस गाड़ी को कितना चलना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए, जितना ये चलेंगे वो 100 मीटर वो भी चलना पड़ेगा, और 50 और 150 चलना पड़ेगा। भाई ये मान लो अभी साइकिल वाला खड़ा है, यहाँ बस वाला खड़ा है, दोनों खड़े हैं, इनके बीच की दूरी 50 मीटर है। अब दोनों चलना शुरू कर दिए, ये भी चलना शुरू कर दिए, ये भी चलना शुरू कर दिए, तो इनको 18 मिनट बाद गाड़ी बस पकड़ पाया, कौन वाला, बस वाला। 18 मिनट में ये और आगे चले गए, कई मीटर, 100 मीटर, तो यानी कि बस को कितना चलना पड़ेगा, 100 मीटर ये भी चलना पड़ेगा, और 50 मीटर ये भी चलना पड़ेगा। लेकिन सापेक्ष रूप से दोनों के बीच की दूरी कितना है, केवल ये कई मीटर, 50, चूंकि ये 100 तो बाकी ये क्या करेगा, चलेगा ही बेटा, समझ सके इस चीज को। तो ये 50 से है, समझ सके, सापेक्ष रूप से, किस रूप से, सापेक्ष रूप से, ठीक है ना। तो सापेक्ष रूप से, सापेक्ष रूप से, सापेक्ष रूप से बस द्वारा चली गई दूरी, सापेक्ष रूप से बस द्वारा चली गई क्या दूरी, तो क्या कहते हैं, बस द्वारा चली गई दूरी सापेक्ष रूप से, किस रूप से, सापेक्ष रूप से कितनी होगी, निकाल लीजिए। तो सापेक्ष चाल भी निकालनी पड़ेगी, सापेक्ष चाल किसकी, बसों की, बस की इस व्यक्ति के सापेक्ष चाल, बस की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, बस की चाल व्यक्ति के सापेक्ष, बस की चाल, बस की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, v माइनस कितना होगा, u होगा, जो a से चल रहा है, जो किससे चल रहा है, बस a की, तो निकाल लीजिए। समझ तो गए ना इस चीज को। 18 मिनट में, कितने मिनट में, 18 मिनट में, कितने मिनट बेटा, 18 मिनट में, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू गुणे 18/60 हो गया ना, v माइनस यू 18 कितना 60, और मैंने एज्यूम तो किया ही है दोनों बसों की चाल v किलोमीटर पर कितना आवर। तो बस द्वारा तय की गई दूरी सापेक्ष रूप से v माइनस यू गुणे 18 कितना 60, ये आप समझ पाए होंगे। तो अब उसके बाद एक चीज और आपसे कहूंगा, क्या चीज, एक चीज और, कि हर टी समय बाद बसें वहां से क्या कर दी जाती हैं, फ्री कर दी जाती हैं। कहां से, हर टी समय बाद बसें स्टॉप से फ्री कर दी जाती हैं, ए से फ्री कर दी जाती हैं हर टी समय बाद। अब मैं आपसे कहूंगा क्या चीज,
कि वहां से जो भी बस फ्री की जाती है उसी बस को आकर पकड़ना होता है। किसको? वहां से जो भी बस फ्री की जाती है, जो भी बस फ्री कर दी जाती है उसी को आकर पकड़ना होता है। किसको? इस व्यक्ति को पकड़ना होता है जो चल रहा है कै किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से। इस व्यक्ति को आकर पकड़ना होगा उस बस को 20 किलोमीटर पर आवर से। तो यानी होगा क्या? होगा ये कि टी समय में बस द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? उतनी ही होगी जितना ये है, क्योंकि पकड़ना भी तो है। तो टी समय में बस द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना, कितना होगा? v गुणे टी बाई 60 होगा। v गुणे टी बाई क्या होगा? 60 होगा। इतना चलना पड़ेगा उसको। ये बस की चाल है। हर टी समय में, टी मिनट है ना भाई, हर टी मिनट में एक बस छोड़ी जाती है और उस बस को आकर इसको पकड़ना ही होता है। तो v गुणे टी बाई कितना होगा? 60। ये उतनी ही दूरी है जितना यहां से आपने निकाला था, यानी कि वी टी बाई 60 यार। समझ गए? या फिर v मान, इसको थोड़ा सा और सही कर दूं, वी टी अपान 18 बराबर v माइनस सी। ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या कहते हैं? अब जरा ये भी देखिए, अगर जो b से गाड़ी चली है, ये भी v रफ्तार से चली थी, ये भी v रफ्तार से, ये भी क्रॉस करती है किसको? u को, ठीक है ना। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन इस बार आपेक्षिक वेग b बस का कितना होगा? v प्लस यू होगा। विपरीत दिशा में है ना, v प्लस क्या होगा? u। तो हर कई मिनट बाद, 6 मिनट बाद, ये वाली बस 6 मिनट बाद इनको क्या करती है? मिलती है। तो 6 मिनट में कितना दूरी उसने कवर किया? अतः बस b द्वारा, बस किसके द्वारा? b द्वारा, बस b द्वारा चली गई दूरी भाई, ये वाली जो बस यहाँ निकलती है वो भी तो पकड़ेगी इच्छा को। b द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? v प्लस यू गुणे 6/60। ये सापेक्षिक दूरी है। ये कौन सी दूरी है? सापेक्षिक दूरी है। सापेक्षिक दूरी, सापेक्षिक दूरी का मतलब समझिए कि जब दोनों चल रहे हैं, जब दोनों क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, बस व्यक्ति इधर और बस इधर, तो उस तरीके से निकाला गया चाल, उस तरीके से निकाला गया क्या चाल है ये? उस तरीके से निकाला गया चाल है। समझे? और इतनी ही दूरी चलनी पड़ती, इतनी ही दूरी चलनी पड़ती, इतनी ही दूरी चलनी पड़ती अगर अकेले कौन चलता? भी चलता। अकेले भी बस चलता तब भी इतनी ही दूरी। क्या दोनों चल रहे हैं तब भी इतनी दूरी चलनी पड़ी। 5 मीटर हम चलें, 4 मीटर तुम आओ, तो 5 4 9 मीटर चला, लेकिन हम दोनों ने मिल करके। लेकिन अगर ये खड़ा होता, कौन? ये आदमी यहाँ खड़ा रहे तब भी, ये आदमी यहाँ खड़ा रहे तब भी बस को इसको पकड़ना हो तो भी उतनी दूरी चलनी पड़ेगी। यानी तो टी समय लगेगा। कैपिटल कितना समय? टी समय, क्योंकि कैपिटल टी समय बाद एक बस और छोड़ दी जाती है। तो अतः ये दूरी जो आई है आपेक्षिक रूप से v प्लस यू 6/60, ये दूरी उस दूरी के बराबर हो। कौन सी दूरी के बराबर? जब अकेले कौन चलता? ये भी चलता, तब भी 6 मिनट में इनको पकड़ना होता। हर टी समय पकड़ना, क्योंकि हर टी समय बाद बस छोड़ी जा रही है, हर टी समय बाद।
तो वो दूरी टी समय बाद वाली दूरी, कि जब भी टी एक बस छोड़ी गई टी समय बाद फिर एक बस छोड़ी जाएगी, फिर टी समय बाद एक बस छोड़ी जाएगी, तो इतनी ही दूरी उनको कवर करना पड़ेगा, इतनी दूरी कवर करना पड़ेगा इसको क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए। अगर यहीं खड़ा रहता तो उतनी दूरी चलनी पड़ती, यानी कितना v गुणे टी बाई कितना 60, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आएगा क्या चीज़, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तब यहाँ से फिर से एक बार आएगा कि v प्लस यू बराबर टी बाई 6 वी टी बाई 6, वी प्लस यू बराबर वी टी बाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो इसको यहाँ ले आओ, v माइनस यू बराबर वी टी बाई 18 कट जाएगा, 2v बराबर वी टी कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1 बाई कितना 18 आ जाएगा, और v क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा 2 बराबर बचा t इंटू 1/6। अब मैंने दोनों जोड़ दिया है, v कट गया, अब निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। यहाँ से जब आप t को सॉल्व करोगे, चलो मैं सॉल्व करा ही देता हूँ, t बराबर 2 बराबर क्या बचा t, और 1/6 और 18 का एलसीएम कितना होता है 18 ही होता है, 3 6 थोड़ा नीचे करके लिख दो, नहीं दिख रहा है तो लो, 1/6 1/18 18 होगा, और 6 3 18 और 18 1 18, और ये 2 बराबर टी और 3 1 4 बटे कितना 18, 2 दूनाई 4 और 2 1 2 और 2 9 18, टी बराबर 9 मिनट आ गया, 9 मिनट में, ठीक है 9 मिनट में बस छोड़ी जाती है।